बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कि ICS फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक है, जो कि हमारे पास आज चैप्टर 2 है। उसमें एक टॉपिक है कि व्हाट इज़ नेटवर्क मॉडल्स। तो सबसे पहले हम नेटवर्क के बारे में बात कर लें कि नेटवर्क क्या होता है। कि जब बहुत से वन और मोर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। कि जब एक मतलब 2 या 3 4 5 जितने भी आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आज इसमें एक टेलीकम्युनिकेशन भी एक वर्ड यूज़ होता है, जिसका यही मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मुख्तलिफ कंप्यूटर में। तो सबसे पहले बात की जाए कि नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास उसके 2 टाइप्स हैं। एक में आ जाती है क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा आ जाता है पीर टू पीर मॉडल। तो सबसे पहले अगर बात की जाए क्लाइंट सर्वर मॉडल यानी डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क, तो इसकी सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ इसकी डेफिनेशन। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन क्लाइंट सर्वर मॉडल वन और मोर कंप्यूटर वर्क एज सर्वर एंड अदर कंप्यूटर वर्क एज क्लाइंट्स। द सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल द होल नेटवर्क. It is used to store data and program to be shared among different computers in the network. It may also share a printer attached within it. Server is more powerful computer than the other computer in the network. It perform most of the processing in this network model. तो आसान अल्फाज में अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें यह है कि हमारे पास समझ लें आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और उसमें से आपके पास एक बहुत पावरफुल एक आपने कंप्यूटर को तैयार किया है और उसको आपने एक सर्वर बना दिया। सर्वर मीन कि जितना भी डेटा आपके पास आपने इकट्ठा किया हुआ है, जो कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने एक कंप्यूटर में आपने उसको स्टोर किया हुआ है और बाकी जितने भी आपके पास कंप्यूटर हैं उसको आपने उनमें से शेयर करने की इजाज़त दी हुई है। तो इसमें ये होता है कि एक सर्वर होता है और उसके बाकी जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो उसके क्लाइंट होते हैं। तो इसमें इसको हम कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ये आसान सा एक टॉपिक है, यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि एक क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। कि जिसमें एक सर्वर आपके पास हो गया जो कि बहुत पावरफुल है, जिसमें आपको सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है, आपको उसकी स्पीड आपके पास बहुत ज़बरदस्त है, उसमें इंफॉर्मेशन आपके पास सिक्योर है, कुछ भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी आपके पास बाकी कंप्यूटर हैं वो उससे कनेक्ट हैं, ताकि आप जब भी चाहें उसमें से आपको डेटा मिल जाए, आपको आसानी से आपको कोई भी आपको मुश्किल पेश ना आए। तो इसमें आपको कहते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। इसके बाद हमें बताया गया कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसमें लिखा है कि इट रिड्यूस द वॉल्यूम डेटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क. इट आल्सो प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइंट. इट कैन यूज लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज डिवाइस बाय द सर्वर कंप्यूटर. डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इट एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर कंप्यूटर आर कॉस्टली. तो दूसरी इसकी है कि द प्रेशर स्टॉप्स ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्विस गोज डाउन. तो एडवांटेजेस आपको समझ आ गए होंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं, और डिसएडवांटेजेस के ये हैं कि एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि सर्वर जो होगा वो पावरफुल होगा और उसमें आपको एक काफ़ी इसका आपको कॉस्टली होगा वो कंप्यूटर. और दूसरी इसका जो डिसएडवांटेजेस वो ये है कि ये अगर आपके पास एक सर्वर कंप्यूटर आपके पास अगर वो उसमें कोई ख़राबी आ जाती है अगर या वो ख़राब हो जाता है तो जितने बाकी कंप्यूटर हैं वो इस पर अफेक्ट करेंगे और किसी को भी डेटा नहीं मिलेगा. तो इसका एक यही 2 इसके डिसएडवांटेजेस हैं. इसके बाद इसकी दूसरी टाइप्स है कि पीर टू पीर मॉडल. इसमें ऑल कंप्यूटर इज पीर टू पीर मॉडल हैव सेम स्टेटस. देयर इज नो सर्वर कंप्यूटर टू कंट्रोल अदर कंप्यूटर्स. ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन एक्सेस टू द डिवाइस एंड files on the other computer. Each computer independently store its own software and information. तो आपको समझ आ गया होगी कि ये क्या होता है कि इसमें कोई आपके पास सर्वर नहीं होता. हर नेटवर्क हर कंप्यूटर अपना डेटा अपनी इंफॉर्मेशन इसको स्टोर करता है, अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और अपने ही हिम्मत पर सारा सिस्टम को रन करता है. इसमें कोई सर्वर नहीं होता. तो यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा कि क्लाइंट और पीर टू पीर में क्या फ़र्क होता है. तो इसमें भी आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि पीर टू पीर नेटवर्क क्या होता है. इसमें हर कंप्यूटर मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है अपने काम को सरअंजाम देने के लिए. इसको किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती.
तो इसमें भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। तो एडवांटेजेस की बात की जाए तो इट इज़ इजी टू सेटअप, इजी टू मेंटेन, डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर, इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस और 10 और लेस देन कंप्यूटर्स। तो एडवांटेजेस तो आप बहुत आसान है कि ये तो इजी सेटअप हो जाए, क्योंकि आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको सीधा सीधा अपने कंप्यूटर को खुद ही सेटअप करना है, मेंटेन भी खुद हो जाएगा और सर्वर महंगा भी नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, इट आल्सो प्रोवाइड द लेस सिक्योरिटी ऑफ डेटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर एट डिफरेंट लोकेशन इन द नेटवर्क। तो डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये होगा कि अगर आपने कोई भारी काम करना है या कोई मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, कंप्यूटर से लेना है, तो ये इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक पावरफुल कंप्यूटर नहीं होगा। तो दूसरी जो इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें सिक्योरिटी की बहुत आपको ख़दशा होगा, सिक्योरिटी इसमें कम होगी। इसके बाद हाइब्रिड मॉडल आ जाता है इसमें। हाइब्रिड मॉडल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड P2P मॉडल। तो ये दोनों जो हाइब्रिड होता है इसमें आप दोनों जो इसके सिस्टम है, क्लाइंट और सर्वर P2P, ये दोनों आप इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके भी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसमें आप अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो आप दूसरे से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़्यादातर यही मॉडल जो है वो यूज़ हो रहा है आजकल के दौर में। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पसंद किया